हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, हर दिन हमारा परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम हर दिन थोड़ा आगे ज़रूर बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड, आज 2 दिन के बाद मेरी कुछ पढ़ाई करने का मन कर रहा है, क्योंकि आज शरीर में थोड़ी सी एनर्जी महसूस हो रही है और मुझे लग रहा है कि आज मैं उठ के बैठ सकती हूँ आराम से। लगता है 1 से 1.5 घंटे मैं आज पढ़ सकती हूँ। तो मैं देखती हूँ कितना मैं बैठ सकती हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आज पढ़ाई करूँगी। और मैं उठ गई हूँ, बाहर देखा तो बिल्कुल ही अंधेरा है। और आके मैं सबसे पहले अपने लिए काढ़ा बनाने लगी हूँ, क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है, जुकाम भी बहुत है मेरे, और बुखार भी बहुत था। तो मैं उठ ही नहीं पाई थी 2 दिन से। तो मैं बिल्कुल ही थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैंने घर के काम किए, उसके बाद फिर मैं नहीं उठ पाई थी। और आज मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं पढ़ूँगी। तो काढ़ा बना के और पीने के बाद मैं लेके बैठी थी अपनी बुक को, और मैं लिटरेचर को अभी रिवाइज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो पढ़ाई हमारी एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर थोड़ा सा भी हमारा इधर उधर डिसबैलेंस चीज़ें हो जाए तो सारा ऐसा लगता है कि दिमाग से सब निकल गया है। तो 2 दिन बुखार आने के बाद मेरी ऐसी कुछ हालत हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे माइंड में कुछ है ही नहीं, और शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि अब पढ़ूँ बैठ के। जैसे तैसे थोड़े बहुत घर के काम निपटा रही हूँ मैं, और लेकिन बिल्कुल भी बैठा नहीं जा रहा है मुझसे कि मैं पढ़ पाऊँ। लेकिन वही है कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार आपने देखे हैं कि कुएं पहले हुआ करते थे, कुएं पे पानी भरने जाते थे। तो मैं बचपन में अपने देखती थी कि मेरे दरवाजे के सामने ही, जहाँ मेरी दादी का घर था, वहाँ कुआं था। तो वहाँ लोग रस्सी मतलब उसमें बांध के बाल्टी में, और बाल्टी कुएं में डाल के पानी भरते थे। तो मैंने देखा जहाँ से वो रस्सी खींचते थे, तो वहाँ पे इतना गहरा निशान बन गया उस रस्सी का खींचने का। और वो निशान जो उस पत्थर पे पड़ा था, वो एक दिन में नहीं, कई बार, कितनी बार लोगों ने रस्सी डाली होगी और खींच के पानी भरा होगा। तो निरंतर जो मतलब उस पर वो दबाव पड़ता रहा है, उसकी वजह से वो निशान पड़ा था। तो फ्रेंड्स, यही हमारा होता है कि अगर हम कोई भी काम निरंतर करते रहते हैं तो उसके परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ही फ्रेंड्स हमारी पढ़ाई में होता है। अगर पढ़ाई में कंटिन्यूटी एक बार छूट जाती है तो हमारा मन भी पढ़ने से बिल्कुल हट जाता है। तो इसलिए मैं फ्रेंड्स कोशिश यही कर रही थी कि जैसे तैसे मैं कम से कम पूरा दिन तो नहीं, लेकिन हाँ, कम से कम 1.5 से 2 घंटा तो पढ़ ही लूँ। लेकिन इधर वो तो थोड़ा बहुत मैंने फिर भी पढ़ लिया था, लेकिन कल मंडे में मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं किया। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी, और मैंने ट्यूशन की भी छुट्टी कर रखी थी, और खाना भी जैसे तैसे मैं बनाया था, और ब्लॉग इसीलिए मेरा नहीं आ पाया था फ्रेंड्स। तो आज मैंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत शूट किया है। आज मैं बेहतर फील कर रही हूँ पहले से। फिर पढ़ाई करने के बाद मैंने लंच बनाया, और लंच बनाने के बाद जो है मैंने इधर ये बेटे के लिए बना दिए थे चीले, क्योंकि 8 बजे से उसकी ऑनलाइन क्लास हो रही थी। क्योंकि कावड़ यात्रा है, तो इस वजह से यहाँ दिल्ली एनसीआर में जो है डाइवर्जन हो जाएगा, तो इस वजह से स्कूल बंद है। तो इस वजह से उसकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो मैंने चीले बना लिए थे, और उसके बाद मैंने हस्बैंड के लिए खाना बनाया था, अरबी की सब्ज़ी और रोटी। और बेटा मुझे, हाँ, बच्चे घर पे होते तो थोड़ा बहुत तो परेशान करते ही करते। तो इस समय वैसे भी तबीयत ख़राब है, तो मैं इरिटेट सी हो रही थी, तो वही हो रहा था फ्रेंड्स। फिर मैंने वही दोपहर में क्लास वगैरह हो गई, फिर मैंने बेटी को खाना दे दिया, और मेरा तो ऐसे ही था, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने सुबह खा लिया था। और फिर से मैंने ये काढ़ा बना के पिया। और अगर निगेटिव मार्किंग आ गई तो उसके लिए तो अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए बार बार पेपर में हमें आता हुआ भी गलत लगने लगता है, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। वो और फिर ट्यूशन के बच्चे आज बुलाए थे मैंने, तो इसीलिए मैं देख रही थी कि मुझे आज क्या पढ़ाना है। तो वो बुक लेके बैठी थी, और काढ़ा लेने के बाद और फिर वो आराम से अपना धीरे धीरे पढ़ के मैं और फिर ट्यूशन पढ़ाऊँगी। और उसके बाद देखती हूँ कि अगर मेरे अंदर एनर्जी होगी तभी मैं फिर आगे पढ़ पाऊँगी, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आज मैं पढ़ पाऊँगी। तो हाँ, ये बच्चा इधर चल गया है पढ़ के, और इधर फिर मैंने आलू थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, उबाल के दे दिए थे, लेकिन इधर मैं उसके लिए भी आज कुछ नहीं खास बना पाई थी खिलाने के लिए, केवल दूध पिलाया था। तो वही, और इधर मैंने चटपटे से आलू तैयार किए थे, और लहसुन वगैरह डाल के, थोड़ा सा करी पत्ता डाल के, और मेरे जो भी शेप समझ में आ रही थी मैं बस बनाती जा रही थी, क्योंकि बस मुझे खाने से मतलब था, किसी शेप से मतलब नहीं था। तो फटाफट मैंने ये बना लिए थे,
क्योंकि कुछ थोड़ा अलग सा खाने का मन कर रहा था, खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने ये बनाए और बनाने के बाद खाई। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यही होता है कि मैं बिल्कुल थक सी रही थी, मैंने कहा अब मेरे से नहीं होगा, और फिर मैं बैठ गई थी बेटे के साथ। और यही है फ्रेंड्स कि जितना हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि बॉडी का भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक हाउसवाइफ पे फ्रेंड्स। और वैसे भी आज मेरा दिमाग इतना टेंशन में हो रहा था क्योंकि जीके जीएस भी आएगा, अब तो कंफर्म हो गया है, और 2 पोइट और भी इंक्लूड हो गए हैं इसमें हमारे सिलेबस में इंग्लिश में, एक जॉर्ज ओरेबल और जॉन कीट्स। तो फ्रेंड्स और थोड़ा सी मतलब थोड़ी क्या मेहनत और हम हाउस वाइफ के लिए थोड़ी और सरदर्दी बढ़ गई है, क्योंकि 2 पोइट और जीके जीएस तैयार करना मतलब एक इजी टास्क नहीं होगा हम लोग के लिए। तो यही है फ्रेंड्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, और ख़ासकर जब छोटा बच्चा हो। आपने देखा होगा कि सुबह मैं उठी थी पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें से ही मैं 2-2.5 घंटे तक मतलब जगी रही थी, लेकिन उसमें मैं मुश्किल से 1.5 घंटे पढ़। सुबह मैं जल्दी उठने की कोशिश इसलिए करती हूँ कि मैं सुबह आराम से पढ़ सकती हूँ, मेरी बेटी सोई रहती है। लेकिन जैसे ही मैं उठती हूँ और कमरे से बाहर निकलती हूँ, मेरी बेटी भी थोड़ी देर बाद उठ जाती है, और मैं जैसे तैसे उसे अपने साथ में रख के जो है अपना टाइम यूटिलाइज़ करती हूँ, और 1-1.5 घंटे की बजाय उसमें मैं 1 ही घंटे पढ़ पाती हूँ मुश्किल से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।